और संविधान लोकतंत्र की हत्या की गई। आज अदालत ने अपना फैसला सुना करके ये साफ संदेश दिया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। भारत के इतिहास में पहली बार चुने हुए मुख्यमंत्री को, प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया, उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया। आज अदालत ने साफ तौर पर कहा, सीबीआई ने जो कोर्ट के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें कोई आधार नहीं है। साफ तौर पर आज अदालत के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने फर्जी शराब घोटाला नहीं हुआ था, यह सीबीआई घोटाला हुआ था। एजेंसियों का दुरुपयोग करके 2 साल तक लगातार पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र हुआ, नेताओं को प्रताड़ित किया गया, जेल में तरह तरह के जितना भी परेशान किया जा सकता था परेशान किया गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। हजारों हजार बार प्रधानमंत्री से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं तक ने झूठ बोला इस देश के सामने। आज उन सारे षड्यंत्रों का, सारे झूठ का, सारे आरोपों का, सारे संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के षड्यंत्र का सामान्य अदालत के फैसले के बाद पर्दाफाश हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जिस तरह से षड्यंत्र करके हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को, पार्टी के तमाम नेताओं को फंसा करके आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश की, गुजरात के अंदर भी उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार फर्जी पे फर्जी मुकदमे लगा करके हमारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है, आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, इनके सरकार से कहना चाहते हैं, काम करिए। देश में आपको काम करने का मौका है, सरकार ने काम करने का मौका जनता ने दिया है, काम करके राजनीति में आइए। ये सत्ता का दुरुपयोग करके, लोगों की आवाज को दबा करके, षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप अगर ये सोचते हैं कि हम पूरे देश को चुप कर देंगे, कोई बोलने वाला नहीं बचेगा, ऐसा नहीं होने वाला। अदालत की आज फैसले ने इस बात को साबित किया है कि देश के अंदर न्याय अभी जिंदा है। और ये जो फैसला आया है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, एक लोकतंत्र में एक उम्मीद लेकर के आया है, क्योंकि जिस तरह से इस सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, आज अदालत के फैसले ने यह साबित किया है कि अदालत में न्याय अभी जिंदा है। और हमें भरोसा है कि ये उम्मीद भारत के अंदर जो है उसके खिलाफ लड़ाई में एक मददगार साबित होगी। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। विजय नायर को भी इस केस में कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको भी आप कैसे देखते हैं? पूरी बात को लेकर आप गुजरात को इस परिप्रेक्ष्य में कैसे देखना चाहिए? देखिए, पूरा जो केस फर्जी केस बनाया गया, शराब घोटाला, आज अदालत के फैसले ने साफ किया है कि यह सीबीआई घोटाला था। सीबीआई को आगे करके केंद्र सरकार ने फर्जी मुकदमे का दुष्चक्र रचा, झूठ का प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया, सिर्फ इसलिए कि आम आदमी पार्टी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगी थी। यह केस कब दर्ज किया गया? जिस समय पिछली बार 2022 में गुजरात का चुनाव चल रहा था। गुजरात के अंदर जब अभियान आगे बढ़ा आम आदमी पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी डरी और उसके बाद ये फर्जी जो है मुकदमे का, फर्जी केस बनाने का षड्यंत्र किया गया और लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालना। केजरीवाल के बरी होने पर पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि समय के साथ बाकी सभी मामलों की सच्चाई भी सामने आएगी, सत्य की हमेशा जीत होती है
और ये हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि जो शराब घोटाले मामले में बरी किया गया है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को, और सत्य की हमेशा जीत होती है। भगवंत मान की पहली प्रतिक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। अपोजिशन पार्टीज को दबाने का काम जो इस देश में चल रहा है, इसको साफ साफ देखने को मिला है। उसका नतीजा हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस कठिन समय में हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता खड़े थे, हमारे फैमिली के सारे मेंबर्स, खास करके हमारे सास ससुर जी, हमारे माता पिता जी जो हमारे साथ जुड़े थे, खड़े थे, उन सबको अभी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। See, fundamentally, not only me, KCR Garu himself has time and again said that this is a vendetta on BRS party, this is a vendetta on KCR Garu. तो देखिए के कविता इनको भी बरी किया गया है। सभी 23 आरोपियों को बरी किया गया है, जिसमें कुलदीप सिंह है, नरेंद्र सिंह है, विजय नायर है, अभिषेक बोइनपल्ली है। ये वो तमाम नाम हैं जिनको बरी किया गया है। और ये अरविंद केजरीवाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वो भावुक नजर आए, रो पड़े। उन्होंने कहा कि सत्या का षड्यंत्र था उनके खिलाफ, सत्य की जीत हुई है, वो अभी भी कट्टर ईमानदार हैं और कोर्ट ने भी ये माना है कि वो कट्टर ईमानदार हैं। और इस बीच आपको बताएं कि कोर्ट के फैसले पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा ऐसे सारे केस का यही अंजाम होगा। सारे वेंडेटा केसेस का यही असर होगा, चाहे हमारी लीडरशिप पे हो या कहीं भी हो। ये मेरिट पे केस नहीं थे, वेंडेटा बेस्ड केस थे कि पॉलिटिकल लड़ाई को ऐसे लड़ा जाए, ऐसे भी लड़ा जाए। तो जाहिर तौर पर इसको मैं एक शुरुआत की तरह देखता हूं। जो रिलीफ इन दोनों लोगों को मिला है वो रिलीफ सब लोगों को धीरे धीरे मिलेगा। तो मनोज झा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सभी को ये राहत मिलेगी जो राहत अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को मिली है। चाहिए इनको पत्थर मार मार के इनको जो है इनकी जान निकाल देनी चाहिए। ये इतने गंदे लोग हैं क्योंकि ये पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। आप ये समझिए, ये लोग सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल को खराब नहीं कर रहे, ये हरियाणा के गांव में बैठे हर उस बच्चे को, बिहार के अंदर आईएएस की कोचिंग कर रहे हर उस बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं कि इस देश के अंदर लूटो, खसूटो, पैसा कमाओ, क्योंकि भाई सब एक से। सरकार जो बनी, सरकार बीजेपी की बनी, वो इसी बुनियाद पर बनी थी कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट थी। इस सरकार के बारे में फिर क्या है? देखिए ये सरकार कर क्या रही है, आप ये तो देखिए। आपने 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा दिल्ली वालों ने। प्रधानमंत्री जी को इससे परेशानी थी कि भाई ये दिल्ली में ये सरकार क्यों बार बार आ जाती है, कभी 70 में से 67 आते हैं, कभी 70 में से 62 आते हैं, इसको करो। और इसको खत्म करने के लिए षड्यंत्र किया गया। इन्हीं का शिकायत करता भी इन्हीं का, इन्हीं की सीबीआई केस तो दर्ज हो गई, इन्हीं की शिकायत करता, इन्हीं की सीबीआई केस दर्ज हो गया। कांग्रेस ने कहा है कि हमने भी शिकायत की थी उस दौरान जब कहा था, तो की थी ना कांग्रेस की। तो भाई अजय माकन तो इन्हीं के आदमी है। अजय माकन तो भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग शुरू से ही करते आए हैं। लेकिन ईडी के केस को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सीबीआई से डिस्चार्ज हो गए, ईडी का केस है, तो क्या लगता है उस पर असर पड़ेगा? कांग्रेस को बर्बाद करने वाले ही अजय माकन जैसे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी की बैटिंग करी हमेशा। मैं पूरी कांग्रेस को दोष नहीं दे रहा, मगर अजय माकन जैसे जयचंद जहां जहां पर हैं वो उस संस्था को बदनाम करेंगे क्योंकि वो बैटिंग बीजेपी की करते हैं। पंजाब में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पंजाब चुनाव में पड़ेगा, इसका असर पंजाब चुनाव में पड़ेगा, संजीवनी मिलेगी पार्टी को। देखिए आप इस बात को समझिए, पंजाब की सरकार को भी ऐसे ही बदनाम करने की कोशिश की जाती है। एक ही दिन दिल्ली में 4 मर्डर होंगे, पंजाब में 1 मर्डर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे पंजाब की खबर छापेगा। कमाल ही कर दिया भाई। ठीक है, पंजाब के मर्डर की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे दिल्ली में छापेगा। तो भैया ये तो कमाल जो है ये दिल्ली में भी किया जा रहा है। मामले पर कोई असर पड़ेगा चूंकि अब आप लोग सब लोग समझदार लोग हैं। अब आप इस बात को समझिए, ईडी के पास अपने पैर नहीं है। ईडी जो है एक ऐसी संस्था है जो व्हील चेयर पे है। ईडी के पास अपने पैर नहीं दिए कानून ने, दांत दिए ड्रैकुला जैसे खून चूसने वाले, मगर पैर नहीं दिए। तो ईडी का केस तभी खड़ा होता है जब कोई सीबीआई के अंदर केस हो, एसीबी में केस हो,
इकोनॉमिक ऑफेंस में केस हो तो क्या करती है ईडी? ईडी कहती है भाई कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर 600 जगह छापे मारे ईडी ने, दिल्ली में, पंजाब में, गुड़गांव में, हैदराबाद में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, सब आपके चैनलों पे छपता था, सब चलता था। एक जगह कहीं पे आपने बरामदगी देखी हो कि 1 लाख रुपए मिल गया हो, कहीं पे किसी के पास एक प्लॉट मिल गया हो, मनीष सिसोदिया जी के पास फ्लैट मिल गया हो, अरविंद केजरीवाल ने कहीं पे एग्रीकल्चरल लैंड खरीद ली हो, किसी की बेनामी खरीद ली हो? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। सोचिए 10 साल कोई आदमी मुख्यमंत्री रहा, उप मुख्यमंत्री रहा, 1 लाख रुपए की रिकवरी नहीं हुई, मगर उसके बावजूद भी मुकदमा चलाया गया। हाईकोर्ट में चुनौती सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा, जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने, जिन्होंने आखिरी में यू टर्न ले लिया, जिसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना को हमेशा इतिहास याद रखेगा। पूरी जजमेंट में लिखा कि ये केस तो 1 मिनट भी ट्रायल में ठहर नहीं पाएगा, खुद कोर्ट में कहा, ओपन कोर्ट में कहा, और आखिरी में पलट गए, मगर बेल मैं नहीं दूंगा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाहिर हो गया था कि सीबीआई और ईडी के पास कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, इसीलिए आज डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज का मतलब भी समझ लीजिए, ये केस इस लायक भी नहीं है कि इसके अंदर मुकदमा चल सके, इतनी भी लायक नहीं। सीबीआई हाई कोर्ट जाने की बात कर रही है कि हम वहाँ अभी सीबीआई तो पहले मोदी जी के पास जाएगी, फिर मोदी जी सेट करेंगे कि हाई कोर्ट के अंदर जाया जाए। सीबीआई तो पहले अपने पापा के पास जाएगी। अच्छा सौरभ जी, ये पापा बताएंगे कि कहाँ जाना है। सौरभ जी, ये जो मामला हुआ है विपक्षी पार्टियों पर जिस तरह से और भी चलिए, लोगों पर आरोप सर। लगाते हैं और सीबीआई का ये कितना बड़ा एक हो गया। सौरभ भारद्वाज है हमारे साथ। एक मिनट। सौरभ भारद्वाज है हमारे साथ बातचीत के लिए। सौरभ, पहला रिएक्शन, बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, बहुत बड़ी राहत देश के लिए है। अगर देश के अंदर ईमानदार लोगों को भी भ्रष्टाचारी कहा जाता तो देश में ईमानदार कौन होगा? थोड़ी देर अभी नहीं, रुक जाइए, 1 सेकंड। चलिए, सौरभ भारद्वाज है हमारे साथ बातचीत के लिए। सौरभ, बहुत बड़ा दिन अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए डिस्चार्ज कर दिया है सीबीआई कोर्ट ने। देखिए, आप इस बात को समझिए, इस देश की समस्या क्या है। एक तो पहले ही कोई ईमानदार रहना नहीं चाहता इस देश के अंदर, चाहे अफसर हो या नेता हो, और उसमें जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप उनको भी भ्रष्टाचारी की मुहर लगा दोगे तो कौन आदमी इस देश में ईमानदारी की काम करेगा? कौन आईएएस अफसर यहाँ पे ईमानदारी से काम करेगा? जो आईएएस अफसर ईमानदारी से काम करता है, जैसे संजीव चतुर्वेदी, दुर्गा नागपाल, आप उनके ऊपर जो है अलग अलग मुकदमे डाल के उनको हैरेस करते हो। जो हाई कोर्ट का जज ईमानदारी से फैसले देता है, जैसे जस्टिस मुरलीधर, आप उनको रातों रात ट्रांसफर कर देते हो। तो आपने ईमानदारों को रहना ही नहीं बंद कर दिया इस देश के अंदर, आप ईमानदार को जीने नहीं देते इस देश के अंदर। विभागीय कार्यवाही का भी बात कही गई है आईओ पर, और आपने बड़ा बयान दे, कह रहे हैं कि फांसी उनको दे देनी चाहिए। ऐसे दुराचारी आईओज को इंडिया गेट पर फांसी पर लटकाना चाहिए, चाहे वो ईडी के लोग हों, चाहे वो सीबीआई के लोग हों। इन लोगों से तो गंदा आदमी हो नहीं सकता। पूरी समाज को दिखाना चाहिए कि वो लोग हैं। अरे, इस देश में वैसे ही ईमानदारी से काम नहीं करता कोई सरकारों के अंदर। जो काम करता है आप उसको भ्रष्टाचारी कहलाते हो, उनको आप जेल में लेके आते हो। डायबिटिक आदमी को आप खाना नहीं देते, वो 2 पूरी खा ले अष्टमी के दिन तो एलजी गिनता है कि 2 पूरी खा लिया अरविंद केजरीवाल ने। सीबीआई कोर्ट जाने की बात करिए, हाई कोर्ट वो चैलेंज करेंगे। देखिए, सीबीआई जाएगी अभी अपने पापा के पास, पहले मोदी जी के पास। पापा जहां कहेंगे वहां सीबीआई जाएगी। आखिरी सवाल, ईडी को लेकर, ईडी के केस को लेकर क्या कहेंगे? ईडी का केस स्टैंड नहीं होता। देखिए क्या है, ईडी का केस तभी होता है जब कोई प्रेडिकेट ऑफेंस होता है। जब प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं बना तो आपका ईडी तो बना ही नहीं, पीएमएलए तो खत्म हो गया। ठीक है, सौरभ भारद्वाज जो कि न्यूज़ 18 इंडिया से बात कर रहे थे, और बड़ा हमला वो केंद्र सरकार पर कर रहे हैं, एजेंसीज पर कर रहे हैं।